पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र नेता निर्मल चौधरी की परेशानी कम होने की जगह बढ़ती नजर आ रही है। निर्मल चौधरी समेत 8 लोगों के खिलाफ जयपुर के एसएमएस पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। यह केस जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत से संबंधित है। राकेश को न्याय दिलाने के लिए चौधरी और अन्य लोगों ने मुर्दाघर के बाहर प्रदर्शन किया था। इस कारण अस्पताल संबंधी कार्यों में परेशानियां हुई थी। पुलिस अधिकारियों के मना करने के बाद भी वे लोग वहां से नहीं हटे थे और प्रदर्शन को बढ़ाया था। इस मामले में अब निर्मल चौधरी के खिलाफ शनिवार को एसएमएस पुलिस थाने के थाना अधिकारी ने केस दर्ज कराया है। मामले की जांच मोती डूंगरी थाना पुलिस को दी गई है। दरअसल अस्पताल कैंपस में स्थित मुर्दाघर के नजदीक बुधवार को निर्मल चौधरी और अन्य लोगों ने मृतक डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत को लेकर धरना दिया था। इस दौरान राकेश के परिजन भी साथ थे। इस धरने में सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए थे। बाद में प्रशासन से वार्ता होने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इस दौरान निर्मल चौधरी और कुछ अन्य नेताओं की पुलिस अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हुई थी। दर्ज एफआईआर में बताया गया कि धरना दोपहर 1:30 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक लगातार मुख्य सड़क को अवरुद्ध रखा गया, जिससे जेएलएन मार्ग की ओर जाने वाले मरीज, एम्बुलेंस और आमजन बुरी तरह फंस गए। अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं में बाधा आई और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल सका। कई बार पुलिस और प्रशासन ने समझाइश की, लेकिन धरने पर बैठे लोग हटने को तैयार नहीं हुए। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति सड़क पर टेंट लगाकर धरना दिया और मुख्य मार्ग को पूरी तरह से बाधित किया। ये लोग डॉक्टर बिश्नोई की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर एकत्रित हुए थे। धरने का नेतृत्व डॉक्टर श्रवण चौधरी और निर्मल चौधरी कर रहे थे। इनके साथ 300 से अधिक लोग मौजूद थे। धरने के चलते ट्रैफिक पुलिस को कई बार रूट डाइवर्ट करने पड़े। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर कानून व्यवस्था संभालने के लिए एसीपी लेवल के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 285 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में निर्मल चौधरी, डॉक्टर श्रवण चौधरी, सोहन जहांगीर, कुलदीप चारण, अनिल चोपड़ा, विनोद, शोएब खान, जयराम और विकास चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं बीएनएस की धारा 285 आखिर क्या है और इसमें कितनी सजा हो सकती है। सार्वजनिक मार्ग या सड़क पर अतिक्रमण करना, रोकना या अवरुद्ध करना इस धारा के तहत आता है। अक्सर दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर अपना सामान रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी इसी धारा में केस दर्ज किया जाता है। इस धारा में सजा का प्रावधान नहीं है, हालांकि 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। यह धारा सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित है। अब निर्मल चौधरी ने इतना बड़ा ड्रामा किया है तो कुछ तो सजाएं भुगतनी ही थी। अब यदि किसी की राजनीति ही डराने धमकाने की राजनीति से चमकी हो तो वो लोग वैसे ही उसी राजनीति पर काम करेंगे। अब लोगों को आजकल की राजनीति में लोगों को राजनेता नहीं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले नेता नहीं, जो न्याय के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं, या फिर यूं कहूं कि अपना सिक्का सेकने वाले राजनेताओं की ही लोगों को जरूरत है। ऐसे राजनेता जो चमक दमक दिखाते हैं, जो अधिकारियों की टेबल पीटते हैं, या फिर यूं कहूं कि पुलिस अधिकारियों के साथ झड़प करते हैं, या फिर प्रधानाध्यापकों, कॉलेज के प्रधानाध्यापकों की टेबल को जोर जोर से पीटते हैं, उन नेताओं को वोट मिलते हैं। भारत के संस्कार ये नहीं है। ये मानना होगा आपको भी और मुझे भी। मैं इस चीज को मान चुका हूँ। भारत के संस्कार ना तो कभी ऐसे थे और ना कभी आगे होने चाहिए। इसके बारे में एक बार विचार करने योग्य बात है कि हम किन संस्कारों पर चल उठे हैं। जब से सोशल मीडिया आया है तब से गुंडागर्दी और जो ये डराने धमकाने वाली जो राजनीति है, इस राजनीति पर फोकस किया जा रहा है, जो कि आगे चलकर मेरे हिसाब से घातक हो सकती है भारत की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर। यानी कि आप किसी भी सरकार को अपने दबाव में लेकर के अपना काम करवाने की प्रयास करते हैं तो ये गलत तरीके की राजनीति है। तरीका था महात्मा गांधी का तरीका बेहतर था, भगत सिंह का तरीका था। ना तो तुम भगत सिंह की राह पर चल रहे हो और ना ही महात्मा गांधी की राहों पर। आपको एक राह चुननी होगी, या तो आप पूर्णतया रूप से गर्म दल के नेता बने या फिर पूर्णतया रूप से नरम दल के नेता बने। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी मैं चलता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा द बम्बाट के साथ।